दोस्तों काफी लंबे समय तक कंट्रोवर्सी में रहने के बाद आज फाइनली डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी बंगाल फाइल्स को रिलीज कर दिया गया है। तो अगर मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं तो इसकी कहानी अलग अलग टाइमलाइन में चलती रहती है, एक आज का बंगाल और एक ईयर 1946 का हिंसक बंटवारे से पहले का बंगाल। तो अगर मैं पहली टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये कहानी शुरू होती है एक दलित लड़के सीता की रहस्यमयी गुमशुदगी से। ये केस हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और इसे सुलझाने के लिए सीबीआई ऑफिसर शिवा पंडित यानी कि दर्शन कुमार को बंगाल भेजा जाता है। जैसे जैसे शिवा जांच को आगे बढ़ाता है उसे ये एहसास होता है कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है, उसके हर कदम पर सत्ता, डर और पॉलिटिक्स की परछाइयां मौजूद होती हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग महिला माँ भारती यानी कि पल्लवी जोशी से। माँ भारती सिर्फ एक गवाह नहीं है बल्कि इतिहास की वो जिंदा किताब है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुकी है और ईयर 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की प्रत्यक्षदर्शी रही है। जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट की घटनाएं फिर से आकर के सामने खड़ी हो गई हो। तो दोस्तों अगर मैं दूसरे टाइम लाइन यानी कि ईयर 1946 के बंगाल की बात करूं तो माँ भारती की यादें हमें उस दौर में ले जाती हैं जब बंगाल खून और हिंसा की आग में जल रहा था। उस समय वो एक लड़की थी भारती बनर्जी यानी कि सिमरत कौर, जिनकी आंखों में देश की आजादी और इंसाफ के काफी सारे सपने थे। उनके साथ थे उनके प्रेमी और साथी अमरजीत अरोड़ा यानी कि एकलव्य सूद। लेकिन उनके सपनों को तोड़ देता है नोआ खाली का नरसंहार, जहां हजारों निर्दोष लोगों का कत्लेआम हो गया। आतंक और हिंसा के केंद्र में खड़ा था एक खूंखार इंसान, सरवर हुसैनी यानी कि नमासी चक्रवर्ती। सरवर और उसके गुंडों ने बंगाल को पूरी तरह से दहला दिया था। उसके बाद भारती के पिता जो कि एक लॉयर थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनकी मां को भी काफी ज्यादा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ा हादसा, उनका प्रेमी अमरजीत भी इसी खून खराबे में शहीद हो जाता है। भारती ने अपना सब कुछ खो दिया, उनका जीवन दर्द और त्रासदी से भर गया, लेकिन वही त्रासदी उनके सीने में एक आग बन करके रह गई, एक ऐसी गवाही जो समय के पार जा करके भी सच को जिंदा रखे। उसके बाद दोस्तों इस मूवी की कहानी फिर से आज के दौर में लौटती है। शिवा को माँ भारती की बातें समझ में आ जाती हैं कि इतिहास के ये जख्म आज भी भरे नहीं हैं और शायद आज की सच्चाई छुपाने के लिए वही पुराना खेल खेला जा रहा है यानी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सभी सुराग धीरे धीरे जा करके टकराते हैं एक ही नाम से, सरदार हुसैनी यानी कि शाश्वता चटर्जी। ये बंगाल का एक अल्पसंख्यक विधायक है लेकिन असल में सत्ता और डर के दोहरे चेहरे का प्रतीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वही सीता की गुमशुदगी के पीछे है? क्या आज भी हुसैनी वही है जो कभी 1946 में बंगाल को खून से रंग चुका था, या फिर वही हिंसा की विरासत आज किसी और के जरिए जिंदा रखी जा रही है? जैसे जैसे शिवा केस के सच तक पहुंचता है उसे ये एहसास होता है कि आज की लड़ाई सिर्फ एक लड़की को ढूंढने की नहीं है बल्कि सच को सामने लाने की है। माँ भारती का दर्द, उनका पास्ट और उनका साहस शिवा के लिए एक ऐसा रास्ता बन जाता है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में इतिहास से कुछ सीख पाए हैं या फिर वही जख्म बार बार हमें लहूलुहान करते रहेंगे। दोस्तों इस मूवी का एंड हमें ये एहसास दिलाती है कि सच कितना भी दबा दिया जाए एक दिन वो सामने जरूर आता है। वैसे अगर देखा जाए तो एक डायरेक्टर के तौर पर विवेक अग्निहोत्री ने कोलकाता के उस दर्दनाक दौर की बर्बरता को दिखाने में जरा भी संकोच नहीं किया है। और अगर मैं इस मूवी की कास्ट की बात करूं तो अनुपम खेर ने इसमें महात्मा गांधी का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है और भी काफी सारे एक्टर्स ने अपना कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्ले किया हुआ है, जो कि आप लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को दी कश्मीर फाइल्स मूवी को देख करके काफी ज्यादा अच्छी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली थी, आपको एक तरह से सच देखने का मौका मिला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि दी बंगाल फाइल्स आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। इसको देखने के बाद आपको और भी काफी सारी एक्स्ट्रा चीजों का सच जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।